सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग आज अपने व्यस्तम टाइम में से निकाल करके मंडल बागपत कार्यालय में उपस्थित हुए ताकि मैं स्मार्ट मीटर, मैं जेसी यादव, अधीक्षण अभियंता बागपत, आप समस्त पत्रकार बंधुओं को जनता के हित में स्मार्ट मीटर को लेकर के जो बहुत सारे डाउट्स हैं, भ्रांतियां हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा स्मार्ट मीटर की क्यों इतनी बड़ी सरकार के द्वारा महत्ता दी जा रही है, स्मार्ट मीटर के क्या फ़ायदे हैं और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रतिरोध क्यों किया जा रहा है उपभोक्ताओं के द्वारा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट मीटर भी एक सिंपल मीटर है जो पहले हमारे घरों में लगता था। मीटर सेम है बट उसमें कुछ एडिशनल फीचर हैं, जैसे कि उसमें सिम लगा हुआ है। सिम लगाने से सारा डाटा मीटर का हमारे कंप्यूटर में, सर्वर में पहुंच जाएगा और हर 15 मिनट में डाटा कंप्यूटर में जाएगा। उसी डाटा क्या होता है, उसमें रीडिंग होती है, उसमें डिमांड होती है, वोल्टेज है, करंट है, तमाम पैरामीटर हैं। उस डाटा को लेकर के हमारा कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर देगा। ऐसे में वहाँ मीटर रीडर की आवश्यकता नहीं होगी। कंज्यूमरों के बिलों में जो हमेशा जो है मीटर रीडर कभी बिल गलत कर देता है, रीडिंग ज़्यादा डाल देगा, डिमांड ज़्यादा डाल देगा, तो इससे क्या होगा, बिलों में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, किसी का बिल खराब होगा ही नहीं। दूसरे जो है सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि कंज्यूमर घर बैठे बैठे अपना बिल देख सकता है, अपनी विद्युत को खपत को देख सकता है, जिससे अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च को कम भी कर सकते हैं। और घर बैठे बैठे वो अपना रिचार्ज करा लें, जैसे हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, ताकि बिल विभाग के चक्कर काटना बंद हो जाए, उनके काउंटर पर जाकर लाइन में न खड़ा होना पड़े। इसके साथ जो है, चूँकि स्मार्ट मीटर जो है प्रीपेड मोड में भी आजकल यूज किए जा रहे हैं। प्रीपेड मोड में करने से क्या होता है कि उसमें 2% का बिजली के बिल में छूट दी जाती है ताकि उपभोक्ता इसमें बढ़ावा करें। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो योजना है ये भारत सरकार के द्वारा RDSS स्कीम के तहत लागू की गई है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में लगभग 25 करोड़ उपभोक्ता हैं और समस्त घरों में यह मीटर, घर हो चाहे कमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्री हो, सबके घरों में ये मीटर जो है फ्री ऑफ कास्ट ये लगाए जाएंगे ताकि जो है प्रॉपर एनर्जी का रिकॉर्डिंग हो, उसकी ऑडिटिंग हो सके। और साथ साथ जो है इससे हमें इमीडिएट सही लोड का जानकारी हो जाएगी। आने वाले समय में हम लोग इसकी सही जानकारी लोड का, डिमांड का करते हुए फ्यूचर में कितने हमें बिजली खरीदनी है, किस समय कितनी बिजली खरीदनी है, उस खरीदने में भी हमें राहत होगी, फोरकास्टिंग करने में राहत होगी। ये सभी बहुत सारे जो है स्मार्ट मीटर के फ़ायदे हैं जो हमने आपको बताया है। इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा स्मार्ट मीटर को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज ए नेट मीटर, एज ए प्रीपेड मीटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार के द्वारा PM सूर्य घर योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत स्मार्ट मीटर ही लगाए जाते हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर को 2 मिनट में कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर कर देंगे तो उसमें एक्सपोर्ट यूनिट और इंपोर्ट यूनिट सारी यूनिट रिकॉर्ड हो जाती है। और कंज्यूमर के बिल में जितना सोलर के द्वारा यूनिट बनाई गई है, सीधा वो यूनिट जो है उनके द्वारा जो खर्च की गई है उस यूनिट से घटा देते हैं और जो बची हुई यूनिट उसी का पैसा उनको देना होता है। इसलिए स्मार्ट मीटर की बहुत बड़ी महत्ता है और मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जो जनमानस है उनको जागरूक करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप लोग इसमें सहयोग करिए। आप सहयोग कर रहे हैं, इस सहयोग से भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का, इसमें सबका भला है, आने वाली पीढ़ी का भला है। क्योंकि सोलर लगाने से, अब हम सोलर की बात कर रहे हैं, सोलर लगाने से आपका छत खाली पड़ा हुआ है, उस छत पे सरकार द्वारा हैवी छूट दी जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे 3 किलोवाट का अगर हम सोलर लगाते हैं तो बाहर मार्केट कास्ट में टोटल 1,80,000 रुपये की खर्च आता है, परंतु सरकार के द्वारा सीधे जो है 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। मात्र 72,000 रुपये खर्च मतलब आपके पॉकेट से लगेगा और सोलर लग जाएगा। उसके बाद जो है 2 से 3 सालों में आपका पैसा भी रिकवर हो जाएगा। आगामी 20 सालों या 22 सालों के लिए आपका फ्री ऑफ कास्ट एनर्जी बिजली आपको जलाएंगे और इससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा, क्योंकि हमारे जो बिजली पैदा हो रही है वो टोटली जो है भाप वाली बिजली है, यानी कोयला जला करके पानी गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और मोर यह कोयला भी एक दिन ख़त्म होने वाला है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए करना बहुत आवश्यक है।
छत जो गर्म होता है मेरा, जो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। ये बताए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा में कि ये मीटर तेज चलता है। आपको बहुत सही प्रश्न आपने किया है। मेन भ्रांति यही है कि मीटर तेज चलता है। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो मीटर है ये पहले वाला ही मीटर है, परंतु इसमें एक सिम लगा दिया गया है और रिमोटली एक स्विच लगा दिया कि आप रिमोट से बिजली को कंट्रोल कर सकते हो, उसको काट भी सकते हो, बकाया हो जाए, और जोड़ भी सकते हो। उसमें कोई खंबे पे चढ़ लाइनमैन को न काटना होगा, न लाइनमैन को खंबे पे चढ़ के जोड़ना होगा, और कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है इस चीज़ से? कंज्यूमर को सर ये फ़ायदा है कि उनके बिल में पूरा जो है ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, कितना डिमांड है, कितनी रीडिंग हमने खर्च किया, कितना मेरा बिल आया। मीटर रीडर जो है कभी काल बहुत गलतियां करता है, क्योंकि मैनुअल रीडिंग लेता है, उसको देखने में जाने अनजाने में वो गलती करता है। कंज्यूमर का बिल जो है कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी बिल रीडिंग लेने जाता है, कभी नहीं जाता है। सर स्मार्ट मीटर लगाने से कंज्यूमर का फ़ायदा नहीं, विभाग का फ़ायदा लग रहा है। सर विभाग का फ़ायदा है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। पहले कंज्यूमर का फ़ायदा बताना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर का जो मेजर इशू होता है कि मेरा जो है मीटर जो है ज़्यादा मेरा बिल आ रहा है, क्योंकि मीटर रीडर क्या है, रेगुलर इंटरवल पे बिल नहीं बनाता है। कभी 30 दिन बनाता है, कभी 45 दिन बनाता है, तो रीडिंग जो है कहीं कहीं स्टोर कर लेता है और कंज्यूमर का शोषण होता है इसमें, और डिमांड एक्चुअल पड़ती है। मीटर रीडर क्या है, डिमांड आई 2 किलोवाट, कभी डाल दिया 5 किलोवाट, कभी डाल दिया 1 किलोवाट, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, और हमारे कंज्यूमर जो है बिजली विभाग के चक्कर काटते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो है इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। और दूसरे, सरकार के द्वारा 2% जो है विद्युत बिलों में सीधी छूट दी जा रही है, 2%। नहीं सर, आप इस सुविधा बता रहे हो स्मार्ट मीटर की, बताया जाता है कि अभी जो ग्राहक है उनकी एक शिकायत भी आई है कि जिसका जब रिचार्ज खत्म हो जाता है कि रिचार्ज कराने के बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे बिजली नहीं आ पाती। सर मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ, स्मार्ट मीटर में 1000 तक माइनस भी चलता है, और उस 1 हफ्ते पहले से लगातार मैसेज आते हैं कृपया रिचार्ज। जैसे मेरे घर में इंटरनेट लगा है, 1 हफ्ता पहले से मैसेज आता है कि मेरा इतना खर्च हो गया, इतना बचा है, कृपया रिचार्ज करो। इसलिए बहुत मौका मिलता है और उसको जो जमा करने के लिए। मिनिमम कितना पैसा अकाउंट में रहना चाहिए जब तक बिजली ना कटे? मिनिमम 1000 रुपये जो है एडवांस में रहना। एडवांस नहीं, इवन 1000 अगर आपका निगेटिव ज़्यादा खर्चा हो गया तब तक नहीं कटता। संडे नहीं कटेगा, त्यौहार में नहीं कटेगा, रात में नहीं कटेगा, ये दिन में ही इसका जो है रिसेशन होता है। और जो है अगर सिग्नल प्रॉपर है तो पैसा जमा होने के आधे घंटे मैक्सिमम 2 घंटे में जुड़ जाता है। उस तरह से कंज्यूमर हमारे लाइनमैन अगर काटता है बकाये पे, तो हो सकता 2 दिन न जोड़ पावे।